बारी का समय खराब कर रहे हैं, इसलिए अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मैं आरिफ जी आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ने कहा और अलका जी ने भी कहा कि क्योंकि संविधान और आरक्षण को लेकर आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया उसकी वजह से दलित वोटों में अंतर आया, और एक बड़ा अंतर आया जिसको अब वो ठीक करने के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे कि आप लोगों ने जो कहा वो सत्ता में आने के बाद वो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, यानी आरक्षण बदलने का काम अब पीएम वापस बन गया मोदी जी। तो जो आप लोग कह रहे थे वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रगल बहुत पुराना है कि ये लोग झूठ बहुत दावे से बोलते हैं। इसी पर किसी शायर ने एक शेर कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है। बेरोजगारी दर कितनी थी कितना जा रहे हो यार, कुछ पता होता नहीं है डिबेट में। बेरोजगारी दर कितनी थी 17 बताइए आप, 2017 में बेरोजगारी दर कितनी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार बारी उनकी बारी है, बोल लेने दीजिए। तू हमें की डिबेट से बचिए प्लीज, आप लोगों का टाइम खराब होता है, रुक जाइए। डिबेट में तथ्यों पर क्या करिए। बेरोजगारी दर कितनी थी उसकी सरकार जब गई थी, बताइए कितनी थी सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार? बेरोजगारी दर बताइए ना, चुप हो गए। ठीक है राघवेंद्र जी, कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। रुकिए, बाकी दो लोग भी वेट कर रहे हैं। कहिए आरिफ जी। देखिए, ये बड़ा झूठ है कि खुद इनके सांसद कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, और हमारे बता दिया। अभी आपने कहा बहुत ज्यादा काम हुआ सरकार आपकी सरकार में, चलिए ठीक है, उसके बाद कह दीजिए। बता रहा हूँ आपको, आगरा एक्सप्रेसवे जिसको विश्व में सराहा गया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को उस पर सम्मान दिया गया। आपके कार्यकाल में जो मेरा ही प्रोजेक्ट था, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, बनने के 3 दिन के बाद क्षतिग्रस्त हो गया। आपके है गठबंधन की सरकार बिहार में 1 हफ्ते में 6 पुल गिर गए। आप विकास की बात, आप अगर आंकड़ा उठा करके देखेंगे विधानसभा के अंदर, तो हमारी ही योजनाओं को आज तक योगी जी काम कर रहे हैं, जिसमें 90%, 50%, 60% काम हो चुके थे हमारी सरकार, उन्हीं योजनाओं को आप कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारे जौनपुर के अंदर ठीक है, मैं राजेंद्र जी से आप जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। राघवेंद्र जी, बारी बारी से अपनी बात रखिए। ऑडियो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है आरिफ हबीब जी का? आरिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि अब जो चीजें उन्होंने कही कि पहले आपके पीडीएफ फैक्टर अभी लॉन्च हुआ आपका, जिससे आपको फायदा हुआ, नो डाउट, और आपने जो बातें कही वो भी इलेक्शन कैंपेन में आपके तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कहते रहे, तो आप सरकार में आ गए हैं, ये फिर से पीएम बन गए मोदी जी, ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको जो आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया है? पारुल जी, हाँ, सरकार में बैसाखी से आए हैं और अभी है तो सरकार में ना, हिम्मत तो रखते हैं कि अगर कुछ चाहे तो बदल सकते हैं, नंबर्स तो उनके पास है। बैसाखी की सरकार है, 5 लाख से जहां जीतते थे 1.5 लाख से जीते हैं, और बैसाखी की सरकार है। अभी नायडू जी तो मांग रहे हैं बजट आंध्र प्रदेश के लिए, जो तय हुआ था हमारा बजट दे दीजिए। आप देखिए, देते नहीं है तो क्या होता है, या नीतीश जी जो कर रहे हैं उनकी पार्टी के लिए क्या हो रहा है, आपके बारे में आपको भी जानकारी हो। तब सरकार गिर जाए, तब अलपत में आ जाए। ठीक है, राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए, उसके बाद माफ कीजिए राजेंद्र जी अपनी बात रखिए, उसके बाद राघवेंद्र जी आपकी बात। ठीक है आरिफ जी, समय थोड़ा कम है।